कौन सी बात आपको रात को जगाए रखती है? चिंता, तनाव, शायद हमेशा आने वाला डरावना सपना। डरावना सपना तो किसी बुरी जगह से ही आता है, जो रात को हमारे मन में घुसता है, हमारी नींद में विघ्न डालता है और दहशत लाता है, डर और यहाँ तक कि थका देने वाली गड़बड़ी लाता है। कई सदियों से महान स्त्री और पुरुष तो परेशान करने वाले सपनों के कारण आधी रात को जागे हैं। लेकिन क्या वो सपना बहुत परेशान करने वाला है या फिर उसका अर्थ परेशान करता है? यदि हम ईस्वी सन पूर्व 600 की सदी में जाएं, तो हम वहां पर पाते हैं कि बेबीलोन साम्राज्य का राजा अपने सपने से परेशान हो गया और वो तो उसका अर्थ जानने के लिए व्याकुलता में आ गया। लेकिन ये सपना शैतान से नहीं था, परमेश्वर से था, जो प्रभु ने अन्य जाति को दिया। और एक यहूदी किशोर लड़के दानियल के द्वारा ये सपना बताया जाता है। इस राजा के दिन गिने हुए हैं और वो जल्द ही खत्म होंगे। तो ये दुष्ट और क्रूर राजा कौन है, जिसे उसके घुटनों पर लाया गया बस एक ही सपने के अर्थ के द्वारा? नबूकदनेस्सर, बेबीलोन का एजेंट। राजा नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन पर राज्य किया ईस्वी सन पूर्व 605 से 562 तक, और पूरी बाइबल में ये सबसे बड़ा ऐसा अन्य जाति का राजा था। बाइबल के लेखकों के द्वारा उसके बारे में 90 बार बताया गया। ये वो पहला अन्य जाति का राजा था जिसने यहूदी देश के इतिहास में हस्तक्षेप किया। 3 जगह पर परमेश्वर नबूकदनेस्सर के बारे में इस तरह से कहते हैं कि ये तो मेरा दास है, और उसे छोटे से छोटा मनुष्य भी कहा गया है।
उदाहरण के रूप में कहा जाए तो परमेश्वर अगर चाहे तो छोटे से छोटे मनुष्य के द्वारा भी अपनी सेवा करवा सकते हैं। नबूकदनेस्सर ने ही हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन बनाया था, जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जो संसार के 7 अजूबे में से एक था। उसने ये गार्डन अपनी एक पत्नी के लिए बनाया था जो कि मीडा से आई थी। उसे हरियाली और घास पसंद थी और उसे बेबीलोन पसंद नहीं आया, तो उसके पति राजा ने उसके लिए ऐसा बगीचा बनाया जिसके जैसा इस पूरे इतिहास में कभी नहीं बनाया गया। संसार का इतिहास हमें बताता है कि नबूकदनेस्सर एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था। उसकी सारी प्रजा उसके सामने कांपती थी और वो किसी चीज या किसी मनुष्य के सामने नहीं कांपता था। उसके सपने को छोड़कर उसे किसी ने नहीं डराया। दानियल 2 हमें बताता है कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर से एक स्वप्न में बातें की। हालांकि राजा नहीं जानता था इस क्रिया में परमेश्वर का हाथ जुड़ा है। प्रभु नबूकदनेस्सर पर अपनी इच्छा प्रकट कर रहे थे अन्य जाति देशों के लिए। ये योजना नबूकदनेस्सर से शुरू होकर पूरे अंतिम समय तक जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि नबूकदनेस्सर का स्वप्न जो दानियल 2 में बताया गया है, ये पूरी बाइबल में सबसे अद्भुत और भयानक ऐसा स्वप्न है। ये इस तरह से बताता है कि भविष्य के साम्राज्य कैसे होंगे, बेबीलोन, मीडा फारस, फिर ग्रीस और फिर रोम, और समय के अंत में रोमी साम्राज्य का फिर से एक साथ आना। और ये बताता है कि मसीहा कैसे खड़े होगा और अंतिम समय में उसका राज्य कैसे आएगा। लेकिन ये स्वप्न बड़े अजीब रूप में आया। इसमें ऐसे ऐसे चिन्ह थे जिसे राजा नहीं समझ पाया। इससे वो बेचैन हो गया। जब राजा बेचैन होता है तो पूरी प्रजा बेचैन हो जाती है। तो दानियल अध्याय 2 के पहले 30 वचन राजा के स्वप्न के बारे में बताते हैं। और ये पूरा ड्रामा इस कहानी में ऐसे था कि यहाँ पर केवल 3 भूमिकाएं थी। ये भूमिका इस तरह से है। पहली भूमिका में नबूकदनेस्सर मंच पर है, और दूसरी भूमिका में दानियल मंच पर आता है, और तीसरी भूमिका में नबूकदनेस्सर और दानियल दोनों मंच पर होते हैं। तो हम पहली भूमिका से शुरू करते हैं, यानी नबूकदनेस्सर मंच पर होता है, वचन 1 से 15 में। दानियल 2 में जो घटनाएं हुई, ये तो दानियल के राजमहल में आने के बस कुछ ही समय के बाद में हुई। दानियल 1:18 में हम पढ़ते हैं कि उसके 3 साल का स्कूल का समय पूरा हो गया और उसे और राजघराने के दूसरे लोगों को वहां राजभवन में सेवा करने के लिए चुना गया था। इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि आसानी से भूल सकते हैं। जब दानियल बेबीलोन में आया तो वो 14 साल का था, यानी वो अब तक 20 साल का भी नहीं हुआ था जब ये घटना हुई थी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहली भूमिका जहां पर नबूकदनेस्सर मंच पर है और राजा का स्वप्न, अध्याय 2 वचन 1 में। नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। खैर, जिस समय नबूकदनेस्सर ने यह भयानक स्वप्न देखा तो कोई कारण नहीं था कि ऐसा डरावना सपना देखे। वो सिंहासन पर सुरक्षित था, उसके सारे शत्रुओं को वश में किया गया था, जिंदगी के हर ऐशो आराम उसके पास में थे, लेकिन वो सो नहीं पाया। मैं जानता हूं ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके पास भरपूर पैसा है, उनके पास मानो सब कुछ है, लेकिन रात को सो नहीं पाते हैं। अमेरिका में 90 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जिन्हें इंसोम्निया है, जो रात को चैन से सो नहीं पाते हैं। यहाँ पर व्याकुल ये शब्द है, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। ये बताता है कि वो अंदर से परेशान हो उठा, जिसके कारण वो परेशान हो जाता है। नबूकदनेस्सर राज्यों को जीत सका, लेकिन वो अपने सपनों पर विजयी नहीं हो पाया। अब सवाल अक्सर यही उठता है जब आप कहानी बताते हैं, तो परमेश्वर ने क्यों इतना महत्वपूर्ण सपना अविश्वासी अन्य जाति के राजा को क्यों दिया? परमेश्वर ने भविष्य के बारे में बताने वाला इतना महत्वपूर्ण स्वप्न नबूकदनेस्सर जैसे व्यक्ति को क्यों दिया? खैर, इसका जवाब है कि अन्य जातियों का जब साम्राज्य शुरू हुआ तो उसमें नबूकदनेस्सर पहला राजा था। वचनों में आप ये वाक्य देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल का ज्यादा भाग इजराइल के बारे में है। अब इस समय तक यानी पुराने नियम की भविष्यवाणियों में इस्राएल बस आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन जब अन्य जातियों का समय नबूकदनेस्सर के साथ शुरू हुआ तो ये बना हुआ है पूरे क्लेशकाल के समय तक। क्लेशकाल के शुरू के समय में थोड़ा सा ऐसा वक्त होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर सच में क्या हो रहा है कि अन्य जाति का शासन लाया जाता है। नबूकदनेस्सर आता है। यहाँ पर ये जो कहानी है ये तो अन्य जातियों के बारे में है, हमारे बारे में है, यहूदियों के बारे में नहीं। और नबूकदनेस्सर इस क्रिया को शुरू करता है और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसने ये स्वप्न देखा और बाइबल कहती है कि उसने इसके बारे में कुछ करने का निश्चय किया, यानी राजा का निश्चय। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोन्हे और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं।
इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने इन लोगों को एक साथ जमा किया इस आशा के साथ कि वो स्वप्न का अर्थ बताएंगे। और जब वो जमा हुए तो उसने अपनी समस्या बताई, कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। और दिलचस्प रीति से उन लोगों ने राजा को इस तरह से अरमिक में जवाब दिया। उन्होंने कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, तेरे दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। वो उस भाषा में बोल रहे थे जिसका दानियल ने 3 साल तक अध्ययन किया। ये अरमिक भाषा थी और चाहे आप विश्वास न करें लेकिन ये इसी तरह से होना चाहिए। इस अध्याय से लेकर दानियल के अध्याय 7 तक ये सब अरमिक भाषा में था और 7वें अध्याय के अंत में हिब्रू भाषा में होता है। तो राजा अपने सलाहकारों को बुलाकर अपनी परेशानी उन्हें बताता है और ये परेशानी वचन 4 में है। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। जब ये मंत्री जमा हुए और उन्होंने सुना कि राजा नबूकदनेस्सर रात को सो नहीं पाया, तो उन्होंने सामान्य रूप में इसी तरह से कहा कि अगर स्वप्न का अर्थ जानना है तो हमें स्वप्न बता और हम उसका अर्थ बताएंगे। वो नहीं जानते थे राजा का मकसद क्या है, लेकिन राजा ने इनकार किया और मांग की कि वो उसे उसका स्वप्न बताए और फिर उसे उसका अर्थ भी समझा कर बताएं। और इसके बारे में कमेंट्री में बहुत सी चर्चा की गई है कि क्या सच में नबूकदनेस्सर अपना स्वप्न भूल गया था या उसने बस ऐसे ही कहा क्योंकि जानना चाहता था कि मंत्री सच्चे हैं या नहीं। वो शायद संदेह कर रहा था कि उसमें से कुछ लोग झूठ बोलेंगे और जब भी वो उन्हें स्वप्न बताता तो वो आपस में चर्चा करके उसके सामने कोई अजीब सा अर्थ बता देते थे और कोई बता नहीं सकता था कि ये बात सच है या नहीं। अब उसे इस परिस्थिति में ये सब कुछ जान लेना था। कुछ लोग कहते हैं वो स्वप्न जानता था और उन्हें परख रहा था, और कुछ लोग ये मानते हैं कि जैसे अक्सर होता है उस रात उसने भयानक स्वप्न देखा और जैसे अगली सुबह वो उठा उसे स्वप्न याद नहीं आया लेकिन ये याद था कि वो भयानक था। क्या आपके साथ हुआ है? आप जब सुबह उठते हैं तो आप जानते हैं कि आपने एक बुरा सपना देखा लेकिन आपको याद नहीं आता है कि सपना सच में क्या था। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर यही हो रहा था। तो उसने मांग की कि उसके मंत्री उसे उसका सपना बता दें और इस मांग के कारण उसके बुद्धिमान लोग चौंक गए। मतलब सच में कौन ऐसे कर सकता है, और उन्होंने कभी नहीं सुना था कि किसी ने ऐसा करने के लिए कहा हो। राजा की निराशा वचन 7 से 11 में पाई जाती है। और फिर इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर राजा और बुद्धिमान लोगों के बीच में बातचीत होती है। चलिए बाइबल में इनकी बातचीत देखते हैं। वचन 7, उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। और राजा ने कहा, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम ये देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है। तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहाँ करेंगे। तुम मुझे स्वप्न बताओगे तो मैं जानूंगा कि तुम उसका फल समझा सकते हो। यहाँ पर नबूकदनेस्सर ने अपने खुद के मंत्रियों पर भरोसा नहीं किया। वो सोच रहा था कि शायद ये लोग उससे झूठ कहें। वो इस बात के कारण परेशान नहीं हुआ जब तक कि ये उसके मन और उसके भविष्य पर असर न डालें। अब जब ये उस पर प्रभाव डाल रहा था तो ये जानना चाहता था कि ये लोग सच्चे हैं या नहीं हैं। उन लोगों ने जवाब दिया, कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। जो बात राजा पूछता है देवताओं को छोड़ उसे कोई नहीं बता सकता, उनका निवास मनुष्यों के संग नहीं। बुद्धिमानों ने कहा कि ये बात तो सच है लेकिन सही नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं जो राजा का स्वप्न बता सके। लेकिन दानियल जो पृथ्वी पर था उसका स्वर्ग के परमेश्वर के साथ संपर्क था। दानियल पृथ्वी पर था, स्वर्ग के संपर्क में था और इस योग्य था कि स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आए। अच्छे विश्वासी की ये बुरी परिभाषा नहीं है। हम पृथ्वी पर हैं और परमेश्वर स्वर्ग में हैं। हम प्रभु के पास जाकर सलाह मांगते हैं, प्रभु बताते हैं क्या करना है, जबकि हमारे पैर इस पृथ्वी पर होते हैं। देखिए क्या होता है, राजा ने एक आज्ञा दी। वचन 12 और 13 में, यानी उसने स्वप्न देखा, उसने निश्चय किया, व्याकुल हो गया, मांग की, वो निराश हुआ और अब देखिए उसकी आज्ञा। इस पर राजा झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दी। अतः ये आज्ञा निकली। मुझे पता नहीं कि आपने देखा, लेकिन पुराने नियम के राजा, खासकर अन्य जाति के, ये ऐसे लोग थे जिन्हें लोगों की हत्या करने में कोई समस्या नहीं थी। तो उसने निर्णय लिया कि शहर में सभी को मार दें। राजा के सभी मंत्री, राजा के सभी बुद्धिमान सलाहकार लोग, मुझे तुम लोग पसंद नहीं, तुम जहां से आए मुझे पसंद नहीं, इसलिए तुम्हें मार दूंगा, सबसे पीछा छुड़ा लूंगा। वो बहुत ही क्रोधित हुआ। वो जानता था कि लोग समय मांग रहे हैं, उन्हें उत्तर पता नहीं है, वो उसे स्वप्न नहीं बता सकते हैं। वो जानता था कि इसका अर्थ इन मनुष्यों की ओर से आने वाला नहीं था, इसलिए क्रोधित हुआ और उसने आज्ञा दी कि केवल उन्हें ही नहीं लेकिन पूरे बेबीलोन के सभी बुद्धिमानों को मार दिया जाए।
नबूकदनेस्सर को ऐसा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अगर आप इतिहास में उसकी कहानी पढ़े, वो बहुत ही क्रूर राजा था। वो व्याकुल हो गया और ये सब लोग उसके क्रोध के कारण डर गए। दुर्भाग्यवश बात यह है कि ऐसे राजा नबूकदनेस्सर के बाद में कभी मरे नहीं हैं। बेबीलोन तो बेबीलोन था, लेकिन आज हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग इस युग के ऐसे खाली भौतिकवाद के पीछे भागते जाते हैं और वह ऐसी भेद भरी आत्माओं के पीछे भागते चले जाते हैं कि अपनी आत्मिक भूख को बुझा सके, बिल्कुल नबूकदनेस्सर के जैसे ही। यानी ये नबूकदनेस्सर मंच पर था, अब ये तो दूसरी भूमिका है। दूसरी भूमिका में दानियल मंच पर है और यह है वचन 13 से वचन 26 तक। देखिए वचन 13 में दानियल की समस्या। पंडित लोगों का घात होने पर था और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। मैं इसे समस्या कहता हूँ। वो बेबीलोन के शहर में सभी मंत्रियों को मारने लग गए। वो दानियल और उसके मित्रों को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो भी इसी समूह के थे और उन्हें भी मार देने वाले थे। हालांकि दानियल और उसके मित्र नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न को बताने में असफल तो नहीं थे, फिर भी उन्हें राजा के बुद्धिमान लोगों में गिना गया और इसके कारण वो उसे घात कर देना चाहते थे। और अर्योक, जो राजा की आज्ञा मानकर इनका घात करने के लिए नियुक्त था, वो दानियल को ढूंढने लगा ताकि उसे जेल में डाला जाए और फिर उसकी हत्या कर दी जाए। अब वो दानियल के घर में आता है वचन 15 और 16 में। तो देखिए इस जवान की बुद्धिमानी कैसी है। आपको ये बात याद रखनी है कि वो 20 साल का भी नहीं था। मैं पूछना चाहता था कि कितने लोग 20 साल से कम उम्र के, लेकिन नहीं, वो 20 साल का भी नहीं था। तो देखिए वचन 14 में यही तो हुआ। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने निकला था, सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ कहा, ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। जब राजा की आज्ञा मानकर अर्योक घात करने निकला, दानियल ने पूछा कि इसके बारे में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, और उसने बताया कि कैसे एक महान अगवा संकट से निपटता है। परेशान न हो, पूरी परिस्थिति का विवरण जानिए, उसे बुरा मत बनाइए। दानियल का व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि वो एक नौजवान ही था। वो इतने बड़े अधिकारी से इसका विवरण मांगता है और अर्योक इतना बड़ा मंत्री बैठकर उसे ये सब कुछ समझाता है। दानियल की ओर से अपनी बातों को उसके सामने रखना ये एक बहुत अच्छी बुद्धिमानी की बात थी, क्योंकि हम देखते हैं कि केवल अर्योक ही ऐसा व्यक्ति था जो नबूकदनेस्सर के सामने उसे ले जा सकता था। वचन 16 में दानियल की सलाह देखिए। दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वो महाराज के स्वप्न का फल बता सके। दानियल यहाँ पर राजा से बातें करके उससे कुछ और समय मांगता है। उसने कहा, मुझे एक दिन दो और कल बिल्कुल इसी समय मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। और नबूकदनेस्सर ने दानियल में कुछ अलग ही देखा दूसरे लोगों से, तो उसने उसकी विनती मान ली। तो देखिए क्या करता है उसकी प्रार्थना। वचन 17 और 18 में दानियल अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशेल और अजरिया को ये हाल बताकर कहता है कि इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। दानियल और उसके मित्रों ने परमेश्वर से विनती की कि राजा की आज्ञा से उन्हें बचा ले। बेबीलोन के ज्योतिष तो वहां पर तारों में उत्तर ढूंढ रहे थे, वो तो ज्योतिष थे। और दानियल और उसके संगियों ने स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से दया मांगी। ज्योतिष तो केवल तारों के बारे में जानते हैं, लेकिन दानियल परमेश्वर को जानता था जिसने तारे बनाए, और परमेश्वर ने बुद्धि में वो सारा ज्ञान जो कि दानियल को जरूरी था, तो वो तारों को पार करके उसे बनाने वाले परमेश्वर तक पहुंचा। जबकि बेबीलोन के बुद्धिमान लोग कांप रहे थे, यहाँ 4 इब्रानी लड़के परमेश्वर के सामने घुटनों पर थे। दानियल और उसके संगी जानते थे कि अगर वो आवाज़ प्रार्थना में नहीं उठाएंगे तो जल्दी ही उनकी आवाज़ भी खत्म कर दी जाएगी। और उस रात परमेश्वर ने केवल सपना ही नहीं, लेकिन उसके अर्थ को भी दानियल पर प्रकट किया। बहुत से विद्वान इस बात की सलाह देते हैं कि परमेश्वर ने दानियल को वही सपना देखने दिया जो कि राजा नबूकदनेस्सर ने देखा था। अब देखिए क्या होता है प्रार्थना का जवाब पाने के बाद में। चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, कहीं आप दानियल हैं या फिर उसके एक मित्र हैं? और आपको पता चलता है कि अगर आपको जल्दी से जवाब नहीं मिलेगा तो निश्चय आपको खत्म कर दिया जाएगा। तो आप प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको सब कुछ दे देते हैं, यानी सपना बताते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। तो अब इसके बाद में आप क्या करेंगे?
और मैं आपको बताऊं, मैं अपना घोड़ा कस कर रखता और बिल्कुल सुबह सुबह के समय राजमहल के दरवाजे के पास रहता। मैं वहां इंतजार करता, जैसे ही राजा नींद से जागता तो लाइन में सबसे पहले मैं रहता। और बहुत से लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, लेकिन दानियल ने नहीं किया। यहां ये व्यक्ति है जो अपने विश्वास के लिए खड़े रहने से बिल्कुल नहीं डरता था। और जब जवाब आया, यहां पर वचन 19 में बाइबल ये कहती है, तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन में प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। और उसके बाद क्या होता है, ये प्रार्थना होती है जो दानियल और उसके मित्रों ने यहां पर की थी कि परमेश्वर ने जो उत्तर दिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। इसके पहले कि वो उत्तर देते और खुद को परेशानी में से बाहर निकालते, उन्होंने जो संदेश पाया उसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कितने लोग जानते हैं एक बात जो हम यहाँ पर प्रार्थना में कहते हैं, और अक्सर हम इस बात को कहते हैं कि हम हमेशा धन्यवाद तुझे ही देंगे, और उसकी परवाह भी नहीं करते हैं। दानियल और उसके मित्रों ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब उन्हें उत्तर मिला तो दानियल 2 में आप इस प्रार्थना को पढ़िए। ये तो बहुत ही सुंदर ऐसी प्रार्थना है जो इस किताब में बताई गई है। अब ये दूसरी भूमिका का अंत है। दानियल को उत्तर मिल गया था। अब तीसरी भूमिका में दानियल और नबूकदनेस्सर मंच पर होते हैं, और हम इसके बारे में इन वचनों के अंतिम भाग में पढ़ते हैं, वचन 27 से 30 में। दानियल ने राजा को उत्तर देते हुए ये कहा, जो भेद राजा पूछता है वो न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने इस तरह कहा। तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। राजा के सामने कितना अद्भुत वाक्य है। ये 20 साल से भी कम उम्र का लड़का खड़े होता है सीधा राजा के सामने, बड़े साहस और धीरज के साथ। वो सावधान होता है कि राजा जान ले कि उसके पास में उत्तर है, और इतना नम्र है कि राजा ये जान ले कि ये उत्तर उसकी ओर से नहीं है। वो चाहता था कि राजा ये जान ले कि ये उत्तर आया है परमेश्वर से। वो राजा के सामने अपनी इस नम्रता को प्रकट करता है और अपनी कमजोरी भी बताता है। वो कहता है कि इस राज्य में तो मैं सबसे छोटा हूं जो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन मैं इस कारण तुझे ये जवाब दे सकता हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर है जो तारों के ऊपर रहता है। स्वर्ग का परमेश्वर भेदों को प्रकट करता है। मैं उस परमेश्वर को जानता हूं, उसके संग चलता हूं। उस परमेश्वर के नाम में मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और मैं तुम्हारे सपने का उत्तर बताऊंगा, और मैं उसका अर्थ भी तुम्हें समझाऊंगा, जो कि अगले पाठ में है। आप स्वप्न को जानेंगे और जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। मुझे दानियल पसंद है। वो मुझे प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर ने उसे जहां पर रखा उस जगह खड़े रहने से वो कभी नहीं डरा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 20 साल से भी कम उम्र के, और आप में इतने साहस हो कि संसार के सबसे बड़े सामर्थी जन के सामने जाए उसे जानते हुए? यदि वो आपको पसंद न करें तो आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। दानियल अपने प्रभु को जानता था और वो राजा के सामने खड़े होता है और उसे वो जवाब दिया जो उसे चाहिए था बाइबल बंद करने के पहले। क्योंकि देखिए, ये तो अद्भुत बात है। राजा सो नहीं पाया था, और इसके बारे में मैं आपको कुछ विचार बताना चाहता हूं जो हमें वचन के इस भाग से निश्चय ही लेना चाहिए। मैं ये नहीं पूछता कि कितने लोगों को नींद की समस्या है। मुझे रात को सोने में कभी एक आध बार परेशानी होती है। मेरी जिंदगी की परिस्थितियों पर आधारित है, शायद मैं कुछ चूक जाऊं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं अपने डेस्क पर बैठे हुए मैं झपकी ले लूंगा। मैं इसे बहुत अच्छे से करता हूं। 20 मिनट की झपकी लेता हूं और ताज़ा हो जाता हूं। प्रभु का ये वरदान है, मेरे जीने के लिए निश्चित है। चलिए मैं आपको बताऊं, सोने की समस्या में लगभग 45% की वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल में 45 से कम उम्र के लोगों की ये समस्या बढ़ी है। लाखों डॉलर खर्च किए जाते हैं कि लोग सो सके। तो चलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं। सबसे पहले तो ये है, परमेश्वर सारी रात जागे हैं तो आप सो सकते हैं। समझ गए? भजन संहिता 121:4 कहता है, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। ये कहता है। भजन संहिता 127:2 कहता है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हैं और दुख भरी रोटी खाते हैं, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। कितने लोग जानते हैं नींद परमेश्वर की ओर से वरदान है।
सबसे पहले जान लीजिए, प्रभु रात भर जागे हैं तो आप चैन से सो सकते हैं। फिर नंबर 2, शायद आप नहीं जानते कि भविष्य में क्या है, लेकिन आप जानते हैं कि आपका भविष्य किसके हाथ में है। ये पुराना वाक्य है, लेकिन ये तो सच है। जो हम नहीं जान सकते वो प्रभु जानते हैं। वो जानते हैं कि अंधकार में क्या है, वो जानते हैं भविष्य में क्या है। जो सब जानता है उसके साथ अपने संबंध पर आप जरा गौर कीजिए, और आप नहीं जानते इस बात के कारण परेशान ना हो। संसार में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो हम नहीं जानते हैं। प्रभु का धन्यवाद कि हम परमेश्वर को जानते हैं। दानियल 2:22 में हमने पहले पढ़ा है, जो कहता है, वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। प्रभु के लिए भूतकाल, वर्तमान और भविष्य कुछ नहीं, वो सबको अभी देखते हैं। वो जानते हैं कि इस देश के लिए आगे क्या है, इस चर्च के लिए, इस परिवार के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए। ये तीसरी बात है, मैं नहीं चाहता कि इसे भूल जाएं। जबकि पूरा संसार परमेश्वर के हाथों में है, आपका संसार प्रभु के हाथों में है। देखिए, ये दिलचस्प है कि हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं क्योंकि सारी दुनिया प्रभु के हाथों में है। सच है ना? हम ऐसा ही तो करते हैं। फिर हम घर जाकर सो नहीं सकते हैं क्योंकि हम अपनी चिंता करते हैं। अब रुकिए 1 मिनट, सारी दुनिया अगर प्रभु के हाथ में है तो आपकी दुनिया भी उसके हाथ में है। पूरे संसार में जितने भी सरकार है उन सभी के ऊपर अगर वो नियंत्रण करता है तो फिर क्या ये व्यवहारिक बात नहीं कि हम लोग जो खुद को मसीह विश्वासी कहते हैं कि परमेश्वर हमारी दुनिया पर नियंत्रण करते हैं, जबकि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं इस संसार के लिए जिस पर नियंत्रण करते हैं। तो हम जिस संसार में रहते हैं उसके लिए धन्यवाद दे। हमारा छोटा संसार, चाहे वो जो भी हो, वो हमारे संसार पर भी नियंत्रण करती हैं। जब आप दबाव में रहते हैं और आपकी समस्याएं आपको नीचे खींचती हैं, और जब बहुत ज़्यादा दबाव होता है, तो याद रखिए आप इसे प्रभु के हाथ में छोड़ सकते हैं। वो आज जागे रहेंगे। वो आपका भविष्य जानते हैं और आपका संसार प्रभु के हाथों में है। आपको याद रखने के लिए ये वचन है, भजन 4:8, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। हालेलुया। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम प्रभु वचन का अध्ययन करें, उतना ज्यादा हम जानते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। यदि आप परमेश्वर के साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बनाइए। जब आप निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का ये मुफ्त वरदान ले लेंगे, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा शुरू होती है। इसलिए यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई में या लोकल चर्च में बताइए, और अपने इस नए विश्वास में निरंतर आप बढ़ते चले जाइए। प्रभु आशीष दे, जैसे आप प्रभु के साथ चलना शुरू किए हैं। और मैं आशा करता हूँ अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।